ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़ने पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का। और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं।
और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है, और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था, और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद, वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए, और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था, महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से,
आपका गांव कौन सा है? महात्मा जी आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने आधा दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज ने, जो यहाँ का 21, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से मैं जिस नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं, जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको
सत्र करते हुए डांट भी लगाता है। इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीरे, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए इनसे, उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के, एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना। तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से, के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिलादे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, नौकर सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है वो,
अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का। तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां आते आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं। आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है। मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे। अन्यथा देखो वो कैसे नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं। और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा। और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी। और आप जाना, मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा। और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे। अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर खत्म हो देखा, हिलाकर वो गिर गए। मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीब कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। शेष 88 5 में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। 10वां जो अवतार है हिमालय का नीर,
भौतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर सी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है। बिन छेड़े मैकंत, कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, 88 ना गए वो 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहाँ इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया, इसने पहले तो आपको रखा ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है, उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहाँ कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं।
परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोत, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्ट भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहाँ डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहाँ कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप रुपया, रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया। यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है, घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सुतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया।
लाभ होगा तो कुछ और चार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा जो आप जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, या महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जी कर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूँ, भगवान हूँ। और नीरू नीमा जो माता पिता थे उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगी आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुख देवे। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश,
शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं, पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो, खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो, आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपर ले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है, कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोट भानो उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है, कोटि भानु उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सिरजनहारे। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, ये सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक है। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य। जा हृदय सतनाम नहीं, वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति। और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे हैं, जक रोम रोम धुन हो। दम खाली नहीं नाम बिना, छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया, वही गुरु सत जाने। अदली पुरुष पिछाणिया, वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले, दक्षिण बीच दयाले। सुक्का खोट हरा हुआ, वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले, वो देई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा, वो अदली असल कबीर। टक्कर मारी जद में ले, फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया, 3 दिवस 3 रात। आगे से आगे में ले, वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं, ये सबके सतगुरु एक।
ब्रह्मांड 2100 समझ ले ये दो में कैसी रेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कहते खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह। इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो शरीर सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान। चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो 5 उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट। पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस। और पक्षी अलग है, यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचुली शरीफ सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहाँ से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती, एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? परमहंस दास। सर कहाँ से हैं आप? सर कैमूर बिहार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 25 अक्टूबर 2012 को सतलोक आश्रम बरवाला से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले तो मैं एकदम नास्तिक प्रवृत्ति का था, किसी देवी देवता को मानता नहीं था। किसी भी साधु संत को देख के मैं पहले से दूरी बनाता था और उनसे कई तरीके का प्रश्न करता था। मैं खोजता फिरता था पहले तो कि कोई मिल जाए जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो मैं फिर उनसे प्रश्न करता था कि जब
यही भगवान हैं और भगवान स्वयं सब कुछ करता धरता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लोग बाढ़ में मर रहे हैं, कहीं सुखाड़ में मर रहे हैं, कहीं भयंकर महामारी आ जाती है, कहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और किसी का बेटा मर जाता है, किसी को बेटी मर जाती है, किसी का परिवार मर जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो भगवान जब परम दयालु है, परम कृपालु है, किसी का देखने में शरीर स्वस्थ लगता है, बाहर से अंदर जांच होता है तो उसको कैंसर पाता है, शुगर पाता है, ब्लड प्रेशर पाता है, HIV पाता है, तमाम तरीके के बीमारियों से ग्रस्त। आखिर वो परमात्मा दयालु है तो अपने बच्चों को इतना कष्ट क्यों देता है? यहाँ तो पूरी आग लगी हुई है दुनिया में। हम जितना अनुभव था उससे हम प्रश्न करते थे कि यहाँ तो हमने किसी को सुखी नहीं देखा अब तक। हमने अपने जीवन के अनुभव में खाकपति से खरबपति तक से जो हमारा परिचय हुआ, मेल जोल हुआ, तो हम सबसे जब अंदरूनी चर्चा करते रहे, खरबपति को हम सोचते थे कि बहुत सुखी होगा, इसके पास तमाम तरीके का बिजनेस व्यवसाय है, रुपया पैसा है, ये बहुत सुखी होगा। लेकिन उसके भी जब अंदरूनी बातचीत होती थी तो पता चलता था कि इसी के घर में कोई नशा करता है, नशा से परेशान है, तो किसी को असाध्य बीमारी लगी है, उससे परेशानी है। तो हम कहते थे कि आखिर भगवान है कोई? सर जी, हमारे जो प्रश्न होते थे उनका उत्तर किसी साधु संत, किसी महात्मा, किसी महंत के पास नहीं थे। सर, आपने बताया कि आप नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, ये बहुत विचित्र कहानी है। हमको घर में बहुत सारा परेशानी हो गया था। हमारी माता जी जो थी वो विहंगम योग सदाफल देव से जुड़ी हुई थी, वो लोग भी आते थे, तो वो लोग भी हमारे प्रश्नों का उत्तर उचित नहीं दे पाए और इतना ज़रूर बताए कि ये सदाफल देव जी की भक्ति करने से और ये गायत्री मंत्र का जाप करने से और नाक पर ध्यान लगाने से सारा जो परेशानी है, भूत प्रेत का बाधा है, वो ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरी माँ, मैं देखता था कि वो तमाम तरीके के ओझामती तांत्रिकों के चक्कर में पड़ी रहती थी, ये भूत परेशान कर रहा है, वो प्रेत परेशान कर रहा है। तो इसके बाद माँ को सदाफल देव का भक्ति करते करते कैंसर का रोग हो गया। कैंसर का इलाज तो सर जी आप जानते हैं कितना महंगा होता है। अब उनका जांच कराते कराते बनारस BHU से लेके पटना कैंसर संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान तक हम एकदम माली खस्ता हाल हो गए। परेशानी जब बढ़ने लगी तो थोड़ा ये होने लगा कि भाई आखिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो हमको एक आदमी बताया कि आप चर्च के प्रार्थना में चलिए, आपको वहाँ से राहत मिल जाएगी। मैं चर्च के प्रार्थना में जाने लगा तो मैं बाइबिल को भी पढ़ने लगा। बाइबिल को मैं पढ़ता था तो उसमें लिखा कुछ और था और वहाँ के उनके जो मानने वाले अनुयायी जो लोग थे वो कुछ और कर रहे थे। बाइबिल में लिखा हुआ था ईसा मसीह बता रहे हैं कि चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं करना, और बता रहे हैं कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और हम देखते थे कि वो लोग 3 दिन 5 दिन का उपवास रखते थे और उपवास प्रार्थना के बाद जब उपवास टूटता था तो बकरा मार देते थे, मुर्गा मार देते थे। ये सब हमको हजम नहीं होता था। हम अरे यहाँ भी सब नकली चल रहा है। तो इसी बीच मालिक का सत्संग देखने लगा, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगा। जब हमको चारों तरफ से संतुष्टि हो गया तो हम और वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो इतने मिले कि मैं कहते कहते थक जाऊँगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। कहते हैं कि हमारे घर में जो वास्तव में प्रेत बाधा था हमको तब पता चला जब हम रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके घर गए तो हमारे पूरे परिवार को वो जो आत्मा वहाँ रहती थी, हमारे घर में बुरी आत्मा, वो सबको दिखाई पड़ने लगी साक्षात, और सबसे बोलती थी, रोती थी कि अब मैं इसी घर में रहता था, मैं अब कहाँ जाऊँ। सर जी आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये आँखों देखी बात है। अब चारों तरफ हम कहें कि अब तो हमारे घर में गुरुजी आ गए, अब तो तुम आ नहीं सकते। तो अब चारों तरफ से उसको रास्ता नहीं मिला तो छत के रास्ते कूद के आया। तो हम देखते हैं कि गुरुजी, हम दौड़े दौड़े गए, नीचे से हम दौड़े दौड़े गए कि अरे तो आ गया। तो गए तो देखे कि गुरुजी लाठी से उसको पीट रहे हैं और खूब चिल्ला रहा है, और छत के रास्ते कूद के भागा। वो प्रेत, वो जो बुरी आत्मा थी वो चिल्ला रही थी और कूद के फिर छत के रास्ते से ही भाग गया। और उसके बाद जो हमारे घर में बीमारी परेशानी, वो सारी चीज़ें जो हुआ करती थी वो सब ठीक हो गई। बीमारी हमारे गला में बहुत दर्द रहता था और यहाँ पेट में दर्द रहता था
इसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा हैं 2 एक बेटी है। तो दोनों बेटों को बारी बारी से पेट में दर्द होने लगा, पथरी हो गया। और उससे पहले जो ओझामती से लोग हमारी भगतमती दिखाई थी, तो बोले थे कि आपके घर में बहुत खराब आत्मा रहती है और वो बारी बारी से सबको मार डालेगी, आप लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, जब उनके द्वारा बताई हुई भक्ति साधना करने लगे, तो परमात्मा की दया से सबकी बीमारी ठीक हो गई। सर, सबसे पहले तो मुझे लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब भी पी लेता था और गुटखा तो बहुत खाता था सर। एक दिन में एक पैकेट का खा जाता था, एक पैकेट में 70 गुटखा आता था। मैं एक दिन में 24 घंटा में 70 गुटखा खा जाता था, जिसके वजह से मेरे गला में जब रात को सोता था तो दर्द होता था। और उस दर्द से मैं एकदम घबरा जाता था कि मैं तो हो सकता है कैंसर हो गया, गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर हो गया, मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय एकदम शपथ लेता था कि अगले सुबह से तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब सुबह होता था तो उस बात को मैं भूल जाता था और डर के मारे डॉक्टर से फिर जांच कराने नहीं जाता था कि कहीं वास्तव में कैंसर निकल गया तो मेरी माँ कैंसर से मर गई तो मैं भी अब तो चिंता में मर जाऊंगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा कि इतना दवा कराऊंगा। तो वो भी मालिक की दया से सब कुछ ठीक हो गया। उससे पहले मेरा शरीर बहुत क्रीस था, आँख धंसे हुए थे, गाल पिचके हुए थे, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता था। परम संत रामपाल जी महाराज के दया से इस दास का पूरा शरीर का कायाकल्प ही हो गया है। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ उन्हीं की कृपा से खड़ा हूँ। सर, तमाम तरीके के परेशानी बीमारी से हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। ऐसी स्थिति थी हमारी कि किसी से अगर उधार पैसा ले लिया 10-20 हज़ार रुपया और अगर वो मांग रहा है तो किसी से ले कहीं देना होता था। हमारे पास इतना पैसे नहीं होते थे कि हम अपने पैसे से उसको दे दें। कई जगह से कई लाखों रुपए कर्ज से मैं डूब गया था और यही सोचता था कि अब ये कर्जा हमसे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस जीवन में। लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मेरी एक छोटी सी दुकान है और दुकान से और ऐसे भी आप सर जी विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर में ऐसे भगतमती खोलती थी, बक्सा खोलती थी, अटैची खोलती थी, कोई दूसरा सामान खोजती होती थी, उसमें रखे रखे गड्डी के रुपये मिलते थे। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से हमारी स्थिति धीरे धीरे ऐसी ठीक हुई कि जो मैं कर्जदार था, आज के डेट में जिनको हमारे अड़ोस पड़ोस में सर पता कर दीजिए, जिसको ज़रूरत होता है वो 1 लाख 2 लाख रुपए का वो सबसे पहले हमारे दरवाजे पर आता है। परम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारी बेटी की शादी जो है वो बिना 1 रुपये के लेन देन के, दहेज रहित, बिना बैंड बाजे, बिना किसी दिखावे के अच्छे घर में शादी हो गई। लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, खेत प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, बिजनेस भी उनका बढ़िया है और परिवार भी बहुत बढ़िया भगत परिवार मिला है। हमारी बेटी आज बहुत खुशहाल है, ये मालिक की दया से संभव हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आज के डेट में बहुत सारे टीवी चैनलों पर रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है जिन पे बहुत कई सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सबसे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें